और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, यही वजह है कि माफिया हावी हो रहा है। उन्होंने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहां कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, साथ ही स्कूल और अस्पतालों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष अलवर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा का उदाहरण भी सामने है। वह कहते हैं कि इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री कहते हैं कि त्यागपत्र मंजूर नहीं किया। डॉक्टर किरोड़ी आपदा राहत मंत्री हैं और बारिश के मौसम में आपदा का समय है, लेकिन इस स्थिति के चलते आमजन की मदद नहीं हो पा रही। टीकाराम जूली ने हरियाणा के आगामी चुनाव में बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो माफिया हो अलग अलग प्रकार के जिनके द्वारा पुलिस पे भी हमले किए गए, या चोरी की, डकैती की, ठगी की, अपहरण की, बलात्कार की, इस प्रकार की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, वैसा नजर आ रहा है कहीं सरकार असहाय है और सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। अब उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, उदयपुर जल रहा है, वहां कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट बंद किया गया है, इस प्रकार की स्थिति वहां पे बन रही है। बच्चे की माँ को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि सरकार जो है वो कमजोर है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सरकार का जो एक सिस्टम होना चाहिए था, एक मैसेज होना चाहिए था कि अपराधियों के अंदर भय रहे और तुरंत एक्शन हो, वो स्थिति आज नहीं है। आज बाड़मेर की घटना है, कल जयपुर की घटना थी, कल अलवर के अंदर भी 14 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार से घटना सामने आई है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुखद है। तो सरकार हर तरफ से फैल नजर आ रही है, इनकी कानून व्यवस्था चौपट है। और हमने विधानसभा में भी कहा कि कानून व्यवस्था पे चर्चा कराइए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून व्यवस्था की डिमांड जो है गृह विभाग की, उस पर चर्चा नहीं हो। इस सरकार ने गृह विभाग की डिमांड नहीं कराई, उसके बाद विधानसभा में चर्चा नहीं कराई। ये सरकार कानून व्यवस्था पे चर्चा कराने से बचती रही, और उन सब चीजों का नतीजा है कि आज ये इस प्रकार से पूरा प्रदेश जिस प्रकार से आतंक के साए में रह रहा है, लोग धमकियां दे रहे हैं, स्कूलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है। देखिए, अब ये तो अंदर खाने इनकी बात है। मंत्री जी कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने मंजूर नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हालात ये है कि आपदा राहत मंत्री भी हैं किरोड़ीलाल जी, और पूरा जो समय जो चल रहा है वो आपदा का चल रहा है। सैकड़ों मौतें राजस्थान के अंदर हुई हैं, हजारों लोगों के मकान चले गए, सारे रास्ते जाम हो गए, सीवर लाइनें जाम हो गई, लोगों को आज तक भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी मंत्री जी को साथ नहीं लेके जा रहे हैं, कहीं चेक उनसे नहीं बंटवा रहे हैं, जो मदद जो होनी चाहिए पीड़ितों की वो नहीं हो पा रही है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए थी। हमने विधानसभा में भी कहा था, जो कृषि मंत्री जी ही विधानसभा में नहीं है और कृषि बजट चल रहा है, वो उनके माध्यम से कृषि बजट पेश होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और एक प्रकार से सरकार के अंदर असमंजस की स्थिति है, और ये मैं समझता हूँ ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि होना क्या चाहिए, क्या होगा। आपको क्या लगता है, आपसी खटपट है या फिर ये खटपट ही खटपट है, पूरी सरकार में ही खटपट है। 2 महीने हो गए किरोड़ीलाल जी को। सरकार को एक निर्णय तो करना चाहिए, या तो मंत्री रखें उनको, उनका जो पोर्टफोलियो उसको बढ़ाएं, उसको अच्छा करें। पहले क्या वादे किए थे, आज वो पूरे नहीं कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है।